मैं वो सिर्फ मुसलमान नाम हैं, बहुत वो अच्छे सिर्फ हैं, हम बेहतरीन ज़िंदगी देखिए गुज़ार रहे हैं वहाँ देखिए पर। देखिए, इस बात से इत्तेफ़ाक नहीं करूँगा मैं आपसे। मसला ये है कि वो एक इमोशनल ब्लैकमेलिंग थी और उसके अलावा कुछ नहीं था। मतलब हमें तो हक़ाइक़ पता चलते हैं कि मुस्लिम नहीं है। भाई मुस्लिम हो ना हो हमारा उससे क्या लेना-देना। लेकिन उसने इमोशनल ब्लैकमेलिंग की इस तरह आगे जाके। बाकी देखें जो आप बात कर रहे थे यार मतलब जो अच्छे लोग हैं, बेहतरीन लोग हैं, ज़ाहिर है करोड़ों लोगों में से हैं, तो असल इंडिया का फेस भी वही है। बाकी तो एब्सोल्यूटली। चुट्टे चमार मतलब अजीब से सोच के और मतलब जिनका ना आगे ना सर ना पैर, बस वो दावे बड़े-बड़े करते हैं, बस वो है। तो वो अपने मुल्क को खुद ही बदनाम करते हैं। 1 साल से सीमा ज़लील कर रही है, 1 डेढ़ साल से वो उनके जो साथी हैं अपने यूट्यूब चैनल पे जाके मुखालिफिन को गालियाँ दिए जा रहे हैं, गालियाँ दी जा रहे हैं इसके अलावा और फिर कहते हैं जी इंसाफ होगा तो अदालत से होगा। भाई हम भी तो यही कहते हैं कि इंसाफ अदालत से होगा, लेकिन मसला ये है कि रुकावट कौन बन रहा है? उसके ऊपर कोई बात नहीं करेगा। अगर उस पे आपने बात कर ली, कोई खामी की आपने निशानदेही कर ली या गवर्नमेंट के किसी भी मसले के ऊपर आपने कोई बात कर ली तो उसमें होगा ये कि हमारे देश के खिलाफ बात कर रहे हैं। अपने मुल्क को नहीं देखते, हमारे देश के खिलाफ बात इसमें देश के खिलाफ वाली बात कहाँ से हो गई? जो इल्लीगल काम है उसके ऊपर बात करना, उसकी निशानदेही करना, उसको पॉइंट आउट करना, कहाँ से आपके देश के खिलाफ बात हो गई? कहाँ से आपके धर्म के खिलाफ बात हो गई? कहाँ से आपकी मर्यादा और मान-सम्मान के खिलाफ बात हो गई? मर्यादा और मान-सम्मान तो आप सब खुद अपने हाथों से तोड़ रहे हैं। संविधान का मज़ाक खुद उड़ा रहे हैं। सीमा से लेके आज तक एक-एक चीज़ करवाए जा रहे हैं। और क्या क्या चाहिए? मतलब खुद के हाथों एक्सपोज़ हो रहे हैं। हुँ, बिल्कुल सही बात है। मैं यही बात आपसे कहूँगा कि ये बातों को थोड़ा-सा समझना चाहिए। देखिए, मकसद कभी भी ये नहीं रहा कि आप लोग बैठकर यहाँ पर हिंदू-मुस्लिम डिस्कस करें। यार मसला बाप का अपनी औलाद से है। मसला यहाँ पर एक इल्लीगल औरत की जो वहाँ पे प्रेज़ेंस है वो है। चीज़ें क्लियर हैं। आप उस चीज़ों को अगर जितना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड करते जाएँगे लेकिन लिटरली मैं आपको एक बात बताऊँ शायद भाई 2 चीज़ें होती हैं, सीधी-सी बात मैं आपको बताऊँ। ये कोई बहुत बड़ा मसला नहीं है। यही लोग यकीन करें जब इनको आपकी ज़रूरत होगी ना, तो इनसे ज़्यादा मीठा कोई नहीं होगा। जब इनको लगेगा कि हाँ, सारा जहान फिर कर इनको लगेगा कि यार बंदे तो यही काम के थे और कई बार ऐसा हुआ है। सारा होगा ना कूड़ा-कचरा जगह-जगह मुँह मारने के बाद इनको पता लगता है कि इन जैसी इज़्ज़त कोई भी नहीं दे सकता, तो फिर ये भागे-भागे आते हैं कि हाँ, हाँ, वहाँ से भी गाली पड़ गई, वहाँ मैंने इनको निकाली थी, अब वो ही मुझे निकाल रहे हैं। तो फिर इनको लगता है कि यार इनसे ज़्यादा तो फिर यार मैसेज आ फैसल भाई, जाता है, ये भी एक बात ब्लॉक क्यों करूँगा मैं कर बता दिया? रहा हूँ ना, इकरा वाली जो बात बताई, ये बनता नहीं था, ना ही किसी की ख्वाहिश थी कि हम ये बात रखें। मैं लोगों को हकीकत बताने के लिए कि हमने ये तक भी किया और लोगों ने देखा भी, सुना भी। तो इसलिए जो हम बात कर रहे हैं कि इकरा को हमने साइड पे किया, इनको खुश करने के लिए, इनको सपोर्ट देने के लिए, इनके साथ जुड़ने के लिए हमने उसको उसको डिसरिस्पेक्ट किया। ये बताने के लिए कि लोग जानते भी हैं, ताकि उनको शर्म आए कि हाँ, इन क्या किया था। आज कल को कहीं और जगह जाके बैठ के फिर गालियाँ दें या कुछ भी करें। वो दुनिया जानेगी कि ये जो बोल रहे हैं वो झूठ बोल रहे हैं, जो हमने बात की थी वो सच बात थी। वो जो पारोल से लेके मैं जो ये पूरी कहानी सुना रहा था, ये पूरी लोगों के दिमाग में आ जानी चाहिए और वो उनके दिमाग ने बात तस्लीम की होगी उस दौरान हुआ क्या था और आज तक ये होता हुआ क्या आ रहा है। तो अब लोग उनको खुद ही जवाब देंगे, चल हमें अच्छा खुद ही मैं जवाब मैं देने की आपको एक ज़रूरत नहीं बात पड़ेगी। बताऊँ मैं आपको एक बात बताऊँ, आप पारुल की बात कर रहे हैं, उनका और आस्था माँ का जो प्रॉब्लम है वो उनका एक ज़ाती इश्यू है, ठीक है ना? उनका कविता जी से, सरिता जी से अगर कोई मसला है तो वो उनका ज़ाती मसला है। औरतों के मसले हैं उनको आपस में हल करने चाहिए। मेरा कंधा अगर कोई इस्तेमाल करना चाहेगा तो मैं तो बिल्कुल नहीं दूँगा। मैं तो कभी नहीं चाहूँगा कोई आकर मेरे चैनल पर आके किसी के खिलाफ बातें करके चला जाए तो मैं तो नहीं इजाज़त दूँगा, टू बी वेरी क्लियर हम लोग नहीं इजाज़त देते। अब सवाल यहाँ पर आता है कि कोई खातून थी, कोई औरत थी, बड़े आपके साथ जी होती थी। उनको आपके साथ क्या मसला लगा है, ये मुझे नहीं समझ आती। इसके बारे में आप मुझे थोड़ा-सा बता दें। इस बारे में कल लाइव दिन-रात, में बात करेंगे। सुबह-शाम मेरी शक्ति, मेरी पावर, मेरी एनर्जी ड्रिंक, मेरा फलां, मैं तो बड़ा हँसता था, आपको हम ठाठे भी कसते थे माज़रत के साथ। सवाल यहाँ पर ये आता है कि वो दिन हवा हुए, किधर गए वो दिन, वो लोग जो कभी आपकी मोहब्बतों का पाल भरते हुए नहीं थकते थे, तो अब आप वो लोग कहाँ आप गए? जो सीरियस बात से अब आपका मूड बन गया कि मेरी लेनी है, तो फिर बिस्मिल्लाह करें। देखिए, नहीं आपका मूड मैंने मैंने ये लाइव थोड़ा-सा लंबा करना है, उसकी वजह ये है कि आज शायद मेरा सरिता जी के साथ लाइव ना हो।
मुझे जाना तो मैं हाँ। इस लाइफ़ को थोड़ा-सा लंबा करना चाहता हूँ।